गुड इवनिंग डियर ऑल, कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ देखो वर्कर्स पार्टिसिपेशन यानी कि वर्कर जो है वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे, भागीदारी करेंगे। ठीक है, कहाँ? इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन ले उसमें वर्कर्स अगर पार्टिसिपेट करे, वर्कर्स को पावर रहे पार्टिसिपेट करने का, उसी को आप बोल देते हो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। यहाँ लिखा हुआ है ना हिंदी में, कर्मचारियों की भागीदारी। देखते हैं इसको हम डिटेल में, क्या है ये। द वर्ड पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है? द वर्ड पार्टिसिपेशन मीन्स शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर करना। किसके साथ शेयर करेंगे? अब क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन है ना, तो शेयर करेंगे हम वर्कर्स के साथ विद द लोअर रैंक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जो है यहाँ पे ये लोअर रैंक्स लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। एप्रोप्रिएट यानी कि प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से। तो क्या हो गया ये? द वर्ड पार्टिसिपेशन मीन्स शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर। यहाँ पे जो है आपका मेन ये है शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, और विद लोअर रैंक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जितना अंडरलाइन है ना, आप ये अपने माइंड में रख लेना। पार्टिसिपेशन का क्या मतलब हो गया? वर्कर्स पार्टिसिपेशन का शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर विद लोअर रैंक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, व्हेन वर्कर्स पार्टिसिपेट इन एन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, जब वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में, दे आर एबल टू सी द बिग पिक्चर क्लियरली। वो ना साफ तौर पे एक बिग पिक्चर देख पाने में समर्थ हो पाते हैं। दे कैन ऑफर फीडबैक इमीडिएटली, वो तुरंत फीडबैक ऑफर कर सकते हैं। वो अपनी तरफ से बता सकते हैं कि सर अगर डिसीजन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ये कर दिया जाए तो डिसीजन और भी बेहतर हो जाएगा। वो फीडबैक इसलिए दे पाते हैं क्योंकि देखो ग्राउंड पे आखिर काम किसको करना है? एम्प्लॉयज को ही काम करना है। जब एम्प्लॉयज काम करेंगे तो एम्प्लॉयज को पता होता है कि भाई ग्राउंड लेवल पे वो कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए अगर वो साथ ही साथ जब डिसीजन लिया जा रहा है, जब डिसीजन में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, अगर वो फीडबैक ऑफर कर दें तो डिसीजन जो है ना वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा, और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगा। ठीक है, दे कैन ऑफर फीडबैक। यहाँ पे दे का क्या मतलब है? दे का मतलब यहाँ पे है एम्प्लॉयज से, वर्कर से। फीडबैक इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही फीडबैक दे सकते हैं वो। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। कैसे दे पाएंगे? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम जो है वो वर्कर्स ही कर रहे हैं, तो मेन जो एक्सपीरियंस होगा वो वर्कर्स के ही पास होगा। पार्टिसिपेशन हैज ए यूनिक मोटिवेशनल पावर। पार्टिसिपेशन में एक अलग सा मोटिवेशनल पावर होगा एंड ए ग्रेट साइकोलॉजिकल वैल्यू विच प्रमोट्स हार्मोनी एंड पीस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। देखिए इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपके घर में एक बाइक आनी है। अगर आपसे भी आपके पेरेंट्स पूछ लें कि बेटा कौन से कलर की गाड़ी घर में आनी चाहिए, आपको ब्लैक ज्यादा प्रेफर करोगे या फिर रेड कलर की गाड़ी आप ज्यादा प्रेफर करोगे, तो आपको भी लगेगा ना कि भाई मेरी भी कुछ ना कुछ घर में वैल्यू है, मुझसे भी कुछ पूछा जा रहा है। तो आपका जो रिलेशन होगा घर में वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप भी मोटिवेट होगे कुछ डिसीजन को लेकर। आप भी सोचेंगे कि भाई ब्लैक लेने पे क्या बेनिफिट है, या फिर ज्यादा खूबसूरत कौन लगेगा, ज्यादा बेहतर कौन होगा। तो आपके अंदर भी ना एक अलग लेवल का मोटिवेशन होगा। ठीक है, ऐसा ही ना ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। जब मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर लेती है, जब डिसीजन मेकिंग पावर उनके साथ शेयर किया जाता है, तो वर्कर्स में भी ना एक मोटिवेशनल पावर आ जाता है और उनके माइंड पे एक गजब का साइकोलॉजिकल वैल्यू, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें वैल्यू दे रही है। वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का बंदा समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग समझते हैं और बेहतर काम कर पाते हैं। इससे क्या होगा, उनका जो रिलेशन है मैनेजमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो एकदम पीसफुल रिलेशन होगा, स्ट्रांग रिलेशन बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका इम्पैक्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।